क्या आपने कभी अपना जायज़ा लिया है? क्या आपने कभी इस बात को सोचा है कि हम इस दुनिया में क्यों आए? हमें किसने पैदा किया? और हमारा इस दुनिया में आने का मकसद क्या है? तो हमें पता चलता है कि हमें पैदा करने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। हमें बनाने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। हम इस दुनिया में अल्लाह की मर्ज़ी से आए, अल्लाह की इबादत करने के लिए आए। जब हमारी हर चीज़ अल्लाह से जुड़ी हुई है, तो फिर हम अपने आप को ये छोटी-छोटी परेशानियों की वजह से या किसी भी और बात की वजह से उसमें उलझ के अपना इस दुनिया में आने का असल मकसद क्यों भूल जाते हैं। जब कुछ भी हमारी मर्ज़ी से नहीं हुआ और हर चीज़ में अल्लाह शामिल है और हर चीज़ का मकसद, इस दुनिया में आने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला की इबादत है, तो हम इस दुनिया में आके इन आज़माइशों में फँस के क्यों हम इस बात को भूल जाते हैं। कभी किसी बंदे की बात से डिस्टर्ब होके या कभी किसी के रवैये से दुखी होके हम कितना इन चीज़ों में उलझ जाते हैं, हमारे साथ ये क्यों हुआ, हमारे साथ वो क्यों हुआ। और इस हद तक हम उस चीज़ में अपने आप को डिप्रेशन में ले जाते हैं कि हमारा इबादत से ध्यान ही हट जाता है। जब हम इस बात को समझ जाएंगे और अपने आप को दुनिया की सारी बातों से बेनियाज कर देते हैं, तो फिर हमें पता चलता है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह से जुड़े हुए हैं। जब हम इस बात को जान जाएंगे कि हम अल्लाह से जुड़े हुए हैं और अल्लाह की तरफ ही हमें वापस जाना है, तो यकीन करें कि हम में से हर बंदा इस दुनिया से बेनियाज होकर सिर्फ़ अल्लाह की इबादत में लग जाएगा। अगर हम अपने आप को आज दूसरों के रवैयों से, उलझे हुए रवैयों से, इन आज़माइशों से निकाल लें, तो आप देखिएगा हमारे दिल कितने मुतमिन हो जाएंगे। और जिस टाइम हम इस चीज़ में अपने आप को लगा लेंगे कि हमने रोज़े आखिरत अल्लाह के आगे खड़े होना है, अल्लाह को हम जवाब दें हैं, तो आप देखिएगा फिर हम सारी इन आज़माइशों से निकलते हुए अपने आप को एक पुरसुकून अल्लाह की इबादत के लिए अपने आप को दे देंगे और अल्लाह के आगे झुक जाएंगे। जब इस तरह हो जाएगा, तो हम में से किसी को भी इस दुनिया से कोई भी लगन नहीं रहेगी। ये जो आज हम इन रवैयों में फंसे हुए हैं, उलझे हुए हैं, टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, यकीन करें किसी को भी हमारी परवाह नहीं हो। जिन रवैयों में, जिन लहजों की सख्तियों में गिर के दुखी हो के मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, अपने आप को इस चीज़ से निकालिए और अल्लाह के आगे झुक जाएं। अल्लाह के लिए अल्लाह के सजदों में झुक जाएं। अपनी ज़ुबान को दुरूद पाक के विर्द से तर कर लें। अपने आप को कलमा तैयबा के विर्द से तर कर लें। अपने आप को सूरह बकरा में लगा लें। अपने आप को सूरह आले इमरान में लगा लें और कुरान के साथ अपना दिल लगा लें। फिर देखिएगा कि आप अपने आप को कितना पुरसकून तसव्वुर करते हैं। अल्लाह ताला की ज़ात हम सबको रोज़े आखिरत की तैयारी की तौफीक अता फरमाए। यकीन करें ये दुनिया फ़ानी है और हम सबको एक ना एक दिन रोज़े आखिरत अल्लाह के आगे खड़े होना है। उस अल्लाह के आगे जब सिर्फ़ अल्लाह की चलेगी, उस दिन कोई किसी के काम नहीं आएगा। उस दिन सिर्फ़ हमारे अमाल हमारे काम आएँगे। तो अपने आप को इस दुनिया की आज़माइशों
اور سختیوں سے نکالتے ہوئے اس سخت دن کے لیے تیار کریں جب صرف ہمارے اعمال ہمارے آگے رکھے جائیں گے۔ تو اپنے آپ کو نیکیوں میں لگائیں اور برائیوں سے دور رکھیں، اللہ کے لیے اللہ والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کو روز آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔